Good morning, students. You have tuned in the online class of Radhakrishnan Vidyalaya, and I am Alok Shah with computer class for Standard 4. In this class, I am going to describe you about more formatting feature of MS Word. MS Word के और सारे फीचर के बारे में आप लोगों ने क्लास 3 में पढ़ा होगा. आज हम लोग कुछ और फीचर्स, फॉर्मेटिंग फीचर्स के बारे में समझते हैं, जिसमें मार्जिन्स है, पेज साइज है, पेज ओरिएंटेशन है, पेज साइज है, पेज ब्रेक है और कॉलम फॉर्मेट है. तो सबसे पहले कम टू मार्जिन. मार्जिन्स होता क्या है? जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो आपको फाइल में एक पेज नजर आता है. तो सपोज करते हैं ये हमारा पेज है. तो इस पेज में आप लेफ्ट के एज, राइट के एज, टॉप के एज और बॉटम के एज, लेफ्ट के किनारे, राइट के किनारे, पेज के किनारे से और टॉप के किनारे, लेफ्ट राइट के किनारे और बॉटम के किनारे से कुछ दूरी तक आप नहीं लिख सकते हैं. जैसे आपको लिखने के लिए मात्र इस तरह से इस डॉटेड लाइन के अंदर में ही आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोड़ा हुआ रहता है चौथाई के रूप में. जैसे आप अपने कॉपी पे लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से कुछ छोड़ देते हैं, राइट साइड से कुछ छोड़ देते हैं, टॉप और बॉटम में कुछ छोड़ा जाता है. तो उसी तरह से ये चूंकि राइटिंग के लिए ही एमएस वर्ड का यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा लेफ्ट साइड से कुछ पोर्शन छोड़ दिया जाता है, राइट साइड से कुछ पोर्शन छोड़ दिया जाता है, टॉप से और बॉटम से. तो इसी को हम लोग, जो छोड़ा हुआ जो पोर्शन है, उसको हम लोग मार्जिन करते हैं. तो ये मार्जिन को हम लोग सेट कैसे करते हैं? मार्जिन को सेट करने के लिए बहुत ही आसान है. आप लेआउट में जाएंगे, उसके बाद जैसे ही आप लेआउट पे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में, ऊपर में आइकॉन के लेफ्ट साइड में, टॉप लेफ्ट साइड में आपको एक मार्जिन का आइकॉन मिलेगा. मार्जिन लिखा हुआ रहता है और वो आइकॉन रहता है. तो वहां पे जब आप क्लिक करेंगे, यानी कि मार्जिन आइकॉन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मार्जिन का मिलेगा. उसमें आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल या जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली इसका लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से मार्जिन सेट हो जाएगा. या फिर आप कस्टम मार्जिन करके एक ऑप्शन उसमें है, उसको भी आप चूज करके आप अपने मनपसंद से आप लेफ्ट से मार्जिन सेट कर सकते हैं, टॉप से सेट कर सकते हैं, राइट से सेट कर सकते हैं और बॉटम से सेट कर सकते हैं. तो इस तरह से हम मार्जिन का यूज करते हैं. इसके बाद पेज ओरिएंटेशन. पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? जैसे हम प्रिंटिंग जो करते हैं तो कहीं पे आप देखते हैं वर्टिकली प्रिंट होता है. जैसे ये हमारा है, ये आप देख रहे हैं, ये वर्टिकली प्रिंट है. अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? पोर्ट्रेट. ये पेज ओरिएंटेशन इसका पोर्ट्रेट है, इसलिए वर्टिकली प्रिंट हुआ. अगर हमको इस तरह से प्रिंट करना हो तो इसको हम लोग लैंडस्केप ओरिएंटेशन कहेंगे. यानी कि इसके डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया है ना. तो ये पेज ओरिएंटेशन कहलाता है. जब हम इसके राइटिंग के डायरेक्शन को जब हम चेंज कर देते हैं पेज ओरिएंटेशन, तो उसको हम लोग पेज ओरिएंटेशन कहते हैं. पेज ओरिएंटेशन दो तरह का होता है. कौन कौन? एक पोर्ट्रेट होता है और दूसरा लैंडस्केप होता है. इसको भी करने के लिए आपको लेआउट पे जाना होगा और वहां पे आपको उसी में जो आइकॉन होता है उसमें पेज ओरिएंटेशन का भी आइकॉन होता है.
वहां पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दीजिए, लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप लेआउट के जरिए पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। मार्जिन आपको चेंज करने के लिए एक और ऑप्शन है, इससे शॉर्टकट मेथड कि आप लेआउट का यूज न करके मार्जिन सेट करने के लिए व्यू पे जाएंगे और वहां पे एक रूलर का आइकॉन होता है और उसके पहले एक इस तरह से बॉक्स रहता है, वहां पे केवल क्लिक कर दीजिएगा तो चेक बॉक्स आ जाएगा और आपके स्क्रीन पे इस तरह से रूलर आ जाएगा। जैसे स्केल होता है ना, उस तरह से आपके स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएगा। और इसी तरह से वर्टिकली भी रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे आपको एक मार्जिन मार्कर होता है, इस तरह से रहेगा, इसी तरह से राइट साइड में भी रहता है और इस तरह से रहता है। तो यहां पे जो आप सेट करेंगे तो जैसे ही आप माउस का पॉइंटर यहाँ पे ला करके सेट कर, अगर ये आपको लेफ्ट सेट करना है तो यहाँ पे लाइएगा, तो यहाँ पे जब लाइएगा तो आपको पॉइंटर जो है वो इस तरह से हो जाएगा, या यहाँ पे लाइएगा तो पॉइंटर आपको इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम लोग मार्जिन मार्कर कहते हैं। जब मार्जिन मार्कर यहाँ पे पॉइंटर लाने पे हो जाए तो आप लेफ्ट बटन प्रेस किए हुए इसको आप लेफ्ट की ओर मूव करें, लेफ्ट बटन प्रेस किए हुए माउस का आप इसको लेफ्ट की ओर मूव कराएंगे तो ये आपको जितना आपको सेट करना, जितना ये लेफ्ट की ओर जाएगा उतना ये मार्जिन कम होता जाएगा, और जितना इसको आप राइट की ओर ले जाएंगे उतना लेफ्ट वाला मार्जिन ज्यादा होता चला जाएगा। तो आप अपने हिसाब से भी इसको आप सेट कर सकते हैं मार्जिन मार्कर के जरिए। ठीक है, इसके बाद पेज साइज। पेज साइज क्या होता है? हर एक पेज का कुछ ना कुछ साइज होता है। जैसे ये जो आप पेज देख रहे हैं ये A4 साइज है, उसी तरह से बहुत सारे साइज का पेज होता है, जैसे A3 हुआ, A5 हुआ, B1, B2, एनवेलप साइज, पोस्टकार्ड साइज। तो इन साइज को सेट करने के लिए आप पेज साइज का यूज कर सकते हैं। जैसे ये भी आपको लेआउट में ही मिलेगा, तो लेआउट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद पेज साइज पे क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारा पेज साइज मिलेगा आपको, A3, A4, A1, B1, B2, एनवेलप, लेटर साइज। तो उसमें से आपको जिसको जरूरत है आपके अनुसार वो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और पेज साइज आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक कस्टम पेज साइज का भी ऑप्शन आता है जिसके जरिए आप अपने मनपसंद साइज को चूज कर सकते हैं। इसके बाद है पेज ब्रेक, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको बीच में पेज ब्रेक करना है, यानी कि यहां से आप चाहते हैं एक नया पेज स्टार्ट करें, तो आप पेज ब्रेक का यूज करके आप कर सकते हैं। ये भी आपको लेआउट में मिलता है, लेआउट पे जाइएगा और वहां पे पेज ब्रेक का ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक कर दीजिएगा। तो एक चीज इसमें ध्यान देना, जैसे मान लीजिए सपोज कि यहां से हमको पेज ब्रेक करना है तो यहां पे कर्सर का होना जरूरी है, और जैसे ही आप पेज ब्रेक का यूज करेंगे, लेआउट को ओपन करेंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो यहां के बाद ये यहां तक एक पेज होगा और उसके बाद ये यहां से दूसरा पेज स्टार्ट हो जाएगा और इसका अपना मार्जिन होगा, इसका अपना मार्जिन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पेज ब्रेक हुआ। कॉलम फॉर्मेटिंग, कॉलम फॉर्मेटिंग क्या होता है? जैसे आप अपने जो पेपर आपके घर में आता ही होगा
तो आप लोग देखते होंगे कि छोटे से पोर्शन में आपको न्यूज रहता है। जैसे इस छोटे से पोर्शन में मान लेते हैं ये न्यूज़पेपर है, तो आपको इस तरह से एक न्यूज इस तरह से रहता है, यहां पे है, और एक न्यूज यहां पे इस तरह से रहता है। तो इस तरह से ये एक न्यूज हुआ, ये दूसरा न्यूज हुआ। तो ये कॉलम फॉर्मेटिंग का यूज करके उस तरह से वो उसको डिजाइन किया जाता है। तो ये भी आपको लेआउट में ही मिलेगा, कॉलम फॉर्मेटिंग। इसको आप यूज करके कॉलम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो कि लेआउट में जाएगा तो कॉलम फॉर्मेटिंग मिलेगा, और वहां पे जो ऑप्शन 2 कॉलम में डिवाइड करना है या 3 कॉलम में, जितने कॉलम में डिवाइड करना है वहां पे ऑप्शन रहता है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, वो सारा उतने कॉलम में डिवाइड कर देगा जो भी आपने लिखा है। ठीक है, तो आज हमने जाना मार्जिन क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज साइज क्या होता है, पेज ब्रेक क्या होता है, कॉलम फॉर्मेटिंग क्या होता है, और इसे हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक, इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।